क्या न्याय के देवता भी किसी को प्रणाम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, और वे हैं हनुमान जी। आज हम जानेंगे वो कथा जिसने भक्ति, सेवा और कर्म के गहरे संबंधों को उजागर किया। सनातन परंपरा में शनिदेव को कर्म फल का दाता माना गया है। उनकी दृष्टि न्याय प्रिय है। वे पक्षपात नहीं करते। मनुष्य के कर्म जैसे होते हैं, परिणाम भी वैसे ही मिलते हैं। वही हनुमान जी अटू भक्ति, अपार बल और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक। उनका जीवन एक संदेश देता है, जब मन प्रभु सेवा में रमा हो तो भय स्वतः कम हो जाता है। इसी सत्य को समझाने के लिए एक प्रचलित कथा सुनाने जा रही हूँ, जहाँ शनिदेव और हनुमान जी का सामना होता है। लंका का समय, चारों ओर युद्ध की तैयारी। हनुमान जी राम कार्य में निरंतर लगे हैं। कभी संदेश लेकर जाते, कभी रक्षा करते, कभी सेवा में लीन रहते। इसी बीच शनिदेव ने सोचा, कर्म का नियम सब पर समान है। यदि कोई महान है तो उसे भी कर्म फल से परे नहीं माना जा सकता। वे हनुमान जी के समीप आए। हनुमान जी ध्यान मग्न होकर सेवा में रत थे। शनिदेव ने कहा, मैं अपनी दृष्टि डालूंगा, ये मेरा धर्म है। हनुमान जी ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, मैं प्रभु का कार्य कर रहा हूँ, कृपया मुझे बाधित ना करें। सेवा ही मेरा श्वास है। कथा के अनुसार शनिदेव अपने नियम से बंधे रहे। तब हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ से लपेट लिया और सेवा में लगे रहे, बिना क्रोध, बिना अहंकार, केवल कर्तव्य भाव से। उनकी तपस्या और सेवा भाव की तीव्रता से शनिदेव को कष्ट होने लगा। तब शनिदेव ने निवेदन किया, हे हनुमान, मुझे मुक्त करें। आपकी भक्ति और निस्वार्थ सेवा के आगे मेरा कठोर प्रभाव भी नम्र हो जाता है। हनुमान जी ने करुणा से उन्हें मुक्त किया। तब शनिदेव ने वचन दिया, जो भी हनुमान जी का सच्चे मन से स्मरण करेगा, उसकी पीड़ा मैं हल्की करूंगा। भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए मैं न्याय करूंगा, कठोरता नहीं। यही वह क्षण माना जाता है जब शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया, भक्ति और सेवा के सम्मान में। दोस्तों, ये कथा केवल एक घटना नहीं, एक गहरा संदेश है। भक्ति मन को स्थिर करती है, सेवा अहंकार को कम करती है, सही कर्म भय को दूर करते हैं। जब ये तीनों मिलते हैं तो कठिन परिस्थितियों में भी हल्की प्रतीत होती हैं। इसलिए परंपरा में माना जाता है, हनुमान स्मरण से मन में साहस आता है और साहस से जीवन के कठोर प्रभावों का सामना सरल हो जाता है। दोस्तों, यदि जीवन में बाधाएं आए तो उन्हें शत्रु नहीं, शिक्षक मानिए। अनुशासन, सेवा, श्रद्धा, ये तीनों दीपक हैं जो अंधकार में भी राह दिखाते हैं। हनुमान जी का स्मरण केवल एक पूजा नहीं, बल्कि निडरता और निस्वार्थ कर्म का अभ्यास है, और यही अभ्यास हमें संतुलित बनाता है। तो यही कारण बताया जाता है कि शनिदेव हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा के आगे कठोरता भी नम्र हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको भी ये कथा प्रेरित करे तो इसे आगे बढ़ाइए। और हाँ, याद रखिए, साहस, सेवा और श्रद्धा यही जीवन का सच्चा बल है। तो फिर प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।